आम खास बाग मुल्तान। मुल्तान में मुगलिया हुक्मरानों की आखिरी निशानी। मुख्तलिफ अदवारों में मुल्तान पर हुकूमत करने वाले मुग़ल हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्तान में 3 बागात लगवाए। इनमें से 2 बागात लगवाने का सेहरा तो शाहजहां के सबसे छोटे बेटे शहजादा मुराद बख्श के सर है, जबकि एक बाग जो बाग बेगी के नाम से मशहूर था, आखिरी दौर के मुग़ल हुक्मरान मज़ीदुद्दीन जहांदार शाह ने लगवाया था। शाहजहां ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही पहले खलीज खान को मुल्तान का गवर्नर बनाया और कुछ अर्सा बाद उसे तब्दील करके कंधार भेज दिया और मुल्तान को अपने सबसे छोटे बेटे शहजादा मुराद बख्श की जागीर करार दिया। शहजादा मुराद बख्श ने 1642 में मुल्तान की हुकूमत संभालते ही यहाँ रफ़ा-ए-आमा के बहुत से काम किए। शहजादा मुराद बख्श से पहले मुल्तान के बेशतर हुक्मरान किला कोहना के अंदर ही रिहाइश रखते थे। हिफाजती नुक्ता नज़र से किला से बाहर बहुत कम हुक्मरानों ने रिहाइश इख्तियार की। सलातीन के अहद में तुगलक ख़ानदान ने सबसे पहले किला कोहना से बाहर रिहाइश इख्तियार की और कोटला तुगलक खान के इलाके में अपने लिए महलात तमीर करवाए। सलातीन के बाद शहजादा मुराद बख्श मुल्तान का वो पहला हुक्मरान था जिसने किला कोहना से करीब दौलत दरवाज़ा में अपनी रहाइश के लिए एक महल बनवाया और इसके अतराफ एक खूबसूरत बाग भी लगवाया जो आम खास बाग के नाम से आज भी मारूफ है। वक्त कम होने की वजह से मुख्तसरन बताता चलूँ कि मुल्तान में इसके अलावा मुगलिया दौर में बाग बेगी और हजूरी बाग भी था, जिनके अब सिर्फ नाम ही रह गए हैं। बाग बेगी में शालामार बाग की तरह खूबसूरत 12 दरिया मौजूद थी, फव्वारे, आबशारें, बहुत ही खूबसूरत बागात थे, लेकिन वो मुख्तलिफ दौर में मुल्तान पर होने वाले हमलों में टूट का शिकार होकर खत्म हो गया। औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुल्तान का ये आम खास बाग किसी खास किरदार का हामिल ना रहा। अलबत्ता इस इलाके की शाही हैसियत बरकरार रही। बाहर के शहरों से मुल्तान आने वाले सरकारी मेहमानों को इसी बाग में ठहराया जाता था। सन 1818 में जब मुल्तान सिखों के कब्जे में आ गया तो महाराजा रंजीत सिंह ने दीवान सावन को मुल्तान का गवर्नर मुकर्रर किया। दीवान सावन के दौर में एक बार फिर इस बाग की किस्मत चमकी तो दीवान सावन ने इसी बाग में अपनी रिहाइश रखी और इस बाग में 12 दरिया और कचहरी बनाई। शाही मालात को अपने खानगी इस्तेमाल में लाया। दीवान सावन के बाद दीवान मोलराज मुल्तान का गवर्नर बना तो उसने भी आम खास बाग में ही अपनी रिहाइश रखी। बरतानवी फतह के बाद आम खास बाग की अराजी को मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सुपुर्द कर दिया गया। इस बाग का कुल रकबा 50 बीघे था। 1849 में बरतानवी फतह के बाद तकरीबन 1 साल के बाद 15 बीघे रकबे पर मुल्तान का पहला तहसील ऑफिस कायम किया गया।
आम खास बाग अपनी खूबसूरती और शहर के मरकज़ में वाक़या होने की वजह से एक खूबसूरत तफरीह का रहा। अंदरून शहर और बैरून इलाकों से कुर्बत की वजह से भी इस तक रसाई बहुत आसान थी। एक हिंदू नावल में इस बाग के हवाले से कुछ रोमानवी स्टोरियां भी पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन उनकी तफसील में जाना बहुत ही मुख्तसर वक्त में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ ये बताता चलूँ कि ख्वास की सरगर्मियों का मरकज़ होने की वजह से इस बाग का नाम भी पहले खास आम बाग था। मुग़ल दौर के बाद नवाब मुज़फ़्फ़र खान के दौर में पहली मर्तबा इस बाग को अवामी हैसियत मिली। नवाब मुज़फ़्फ़र खान के अहद में जब इस बाग की आराइश की गई तो इस वक्त मुल्तान के मेयर मुंशी हज़रत ग़ुलाम हसन शहीद थे। मुंशी ग़ुलाम हसन शहीद के ख़ानदानी रवायात से पता चलता है कि उन्होंने ही नवाब मुज़फ़्फ़र को ये मशवरा दिया इस बाग का नाम खास आम की बजाय आम खास रखा जाए, क्योंकि इससे पहले ये बाग सिर्फ ख्वास के लिए ही मुख्तस था। इस बाग का इब्तदाई नाम भी उसी हवाले से था। जब ये बाग अवाम के लिए मखसूस हुआ तो इसकी अराजी भी सिकुड़ती चली गई और इसकी हालत भी कुछ ऐसी हो गई कि जिसमें कोई ख़ास बात ना रही। पार्क की हालत खासी ख़राब हुआ करती थी। शहबाज शरीफ के साहब का दौर में यह काफ़ी बेहतर काम हुआ, लेकिन अभी उसको मेंटेन करने के हवाले से अगर देखें तो अभी कोई ख़ास काम देखने को नहीं मिल रहा मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हुए हैं? सर हम कोयटा से आए हुए हैं। कोयटा से? जी जी सर। किस सिलसिले में? घूमने फिरने या? घूमने के लिए आए हुए हैं, अभी वापसी ड्यूटी पे जा रहे हैं उधर ही आर्मी में। आर्मी में आप? जी जी हाँ जी। अभी मैं बता रहा था यहाँ पर आप अपनी सवारी पे आए हैं या? नहीं सर, हम लोग जो है एपी में आए हैं, रेंट पे ली हुई है अपनी गाड़ी। अच्छा जी जी हाँ जी। तो पार्किंग का क्या किया आपने इसको? पार्किंग सारी इधर खड़ी की हुई है पार्किंग में। अल्लाह के हवाले? अल्लाह के हवाले सर। क्या है बाहर पार्किंग का कोई इंतजाम था? कोई इंतजाम नहीं था? नहीं। कोई स्टैंड नहीं, कोई कुछ नहीं? नहीं। आपको इस पार्क के बारे में मालूम तो होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है? नहीं सर, हम पहली दफ़ा आए हैं, हमने फिर बस उधर ही दरवाजे के साथ गाड़ी खड़ी की है तो बस हम लोग इंटर हो गए। मैं बताता हूँ आपको इसकी हिस्ट्री क्या है। जी जी सर। ये मुल्तान में मुगलिया दौर की आखिरी निशानी है यहाँ खास बात। सही है। और मैं इसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं, जब जी जी वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जी सर। लेकिन पार्किंग के लिए उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं होता। वो अपनी सवारी की हिफाजत जो है ना, उनके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है।
चलो अब भी आ गए बस। देख ही लिया तो हाथ हिला दें अगर देख रहे हैं। अच्छा, आप बचपन से यहाँ आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है? इसका कसूर आपका नहीं है, इन्होंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है। इंतज़ामिया का काम है कि तारीख को प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखे ताकि पता चले। कितनी एज है आपकी? अभी आप पता चला इनकी किस साल हुआ हो गया अल्लाह। लें जी, वक्त हो गया मगरिब का। बैकग्राउंड में अजानों की सदा गूंज रही है, तो हमें दीजिए आम खास बाग से इजाज़त। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।